वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये फर्स्ट वीडियो है या आप कह सकते हैं पार्ट 1। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ब्रीथिंग प्रोसेस की डेफिनेशन, ब्रीथिंग क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कब होता है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है और हमारे अलावा यानी कि ह्यूमन बींग्स के अलावा और कौन से एनिमल्स और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ब्रीथिंग प्रोसेस को किस तरीके से करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम इन डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग कैसे होती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एग्जैक्ट मैकेनिज्म कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल। सांस लेने को हम बोल देते हैं क्या, ब्रीथिंग कर रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं, इट मीन्स हम ब्रीथिंग कर रहे हैं। क्या सांस लेना ही बस ब्रीथिंग होता है? नहीं, सांस लेने के बाद उसको रिलीज करना यानी कि लेना और रिलीज करना, ये कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर दो प्रोसेस है। फर्स्ट है ब्रीथ इन एंड सेकेंड है क्या, ब्रीथ आउट। अब ये तो हो गई नॉर्मल टर्म्स, ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट, सांस लेना या सांस छोड़ना। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में इसको दूसरा नाम दिया गया है। ब्रीथ इन प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन, इन यानी कि अंदर लेना, और ब्रीथ आउट को बोलते हैं एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किसका हो रहा है? वो हो रहा है एयर का, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ का एटमॉस्फेयर हमको प्रोवाइड करता है एयर, जो बाकी प्लैनेट्स पे नहीं है, इसीलिए हम अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं। फाइन, यहां तक बात हो गई। अब देखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट ठीक है, ब्रीथिंग समझ में आ गया। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोसेस है, कुछ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ब्रीथिंग से इसका क्या रिलेशन है? सिंपल, ब्रीथिंग के अंदर हमने क्या किया, एयर को अंदर ली, और एयर क्या है? एयर है मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। और गैसेस में कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, देन हाइड्रोजन होते हैं, और दूसरी गैसेस बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है एयर में। और साथ ही साथ बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी नोज या नॉस्ट्रिल में जो अंदर हेयर्स होते हैं उसको वो रिमूव कर देते हैं या यहाँ वहां पर पकड़ के रख लेते हैं, जिससे केवल साफ एयर हमारे अंदर जा सके। तो ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, तो यही मिक्सचर ऑफ जो गैसेस एयर में प्रेजेंट है, इन्हीं का कुछ एक्सचेंज हो रहा है। अब ब्रीथिंग का और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये दोनों कब हो रही है? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट प्रोसेस के बीच में। देखो, इनहेलेशन, हमने एयर को अंदर लिया, अब एयर में से ये सारी गैसेस हमारे अंदर जा चुकी हैं, लेकिन हमारी बॉडी को क्या चाहिए? ओनली ऑक्सीजन। तो क्या करेगी हमारी बॉडी? ओनली ऑक्सीजन को ले लेगी, और क्या देगी उसके बदले में? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो ये हो गया एक्सचेंज। और ये प्रोसेस हो गया कहाँ पे? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी बुक में नहीं है। आपने कभी सोचा है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों दिया? जब हम ब्रीथिंग प्रोसेस में एयर को इनहेल करते हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एयर होना चाहिए था, गैसेस क्यों आया? क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस है, और इतनी सारी गैसेस में से ओनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? एक्सचेंज, इसलिए यहाँ पर गैसेस वर्ड आया। तो इतना क्लियर हो गया, ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग इन, ब्रीथ आउट, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, और इन दोनों प्रोसेस के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये आपकी बॉडी में कहाँ पर होता है? क्योंकि हमारी नोज है, नॉस्ट्रिल है और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो जनरल वे में हम बात करें तो ये होता है कहाँ पे? लंग्स में। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि लंग्स के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वहां पर भी कौन से एक पार्ट के अंदर एग्जैक्टली एक्सचेंज होता है। तो अभी जनरल वे में समझने के लिए आप इतना समझ सकते हो, ब्रीथिंग, हमने एयर को लिया, एक्सचेंज हुआ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, कहां पर? लंग्स में, और ब्रीथ आउट यानी कि एक्सहेलेशन हो गया। तो इतना क्लियर हो गया ब्रीथिंग का पार्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन समझने से पहले एक और चीज समझेंगे, क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम।
ये क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने शायद 9th 8th क्लास से ये वर्ड सुना होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे सांस लेने के लिए यूज होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो खाना खाने के लिए डाइजेशन में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड से रिलेटेड होता है। यहाँ पर जब हम ब्रीथिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो ब्रीथिंग सिस्टम होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों लिखा है यहाँ पर? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम कनेक्टेड है किससे? रेस्पिरेशन से। अब रेस्पिरेशन का और ब्रीथिंग का क्या रिलेशन है? देखो, अगर मैं यहाँ पर एक बड़ा सा एक स्क्वायर बनाती हूँ और मैं इसको लिख देती हूँ क्या? रेस्पिरेशन। फाइन। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सर्कल बना दिया, इसको मैंने लिख दिया ब्रीथिंग। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि ये जो सर्कल है वो एक स्क्वायर का पार्ट है? लिख सकती हूँ या मैं कह सकती हूँ। तो इसी तरीके से जो ब्रीथिंग है एग्जैक्टली वो एक रेस्पिरेशन प्रोसेस का पार्ट है। और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन है जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद में जो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं वो मॉलिक्यूल्स हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या? ग्लूकोज सपोज मॉलिक्यूल है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के सेल्स के पास जाएगा। किसके पास? सेल्स के पास। हमारी बॉडी है, ऑर्गन से बनी है, टिश्यूज ऑर्गन्स जो है वो टिश्यूज से बने हैं, टिश्यू सेल से बने हैं। फाइनल सिंपलेस्ट यूनिट सेल। सेल के पास ये ग्लूकोज गया। ग्लूकोज कहाँ से आया? खाना खाया हम लोगों ने, वो डाइजेस्ट हो चुका है, उसका ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाकर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ये ग्लूकोज होगा क्या? ब्रेक। जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ पर कुछ बनेगा, जो हमने पहले देखा था, पायरुविक एसिड बनता है, आगे टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे ही ग्लूकोज ब्रेक होता है तो रिलीज होती है क्या? एनर्जी, और इन दी फॉर्म ऑफ क्या? एटीपी। अब ये जो एटीपी है यही तो मेरी बॉडी को, आपकी बॉडी को चाहिए सरवाइव करने के लिए। एनर्जी है ये। एटीपी क्या है? एनर्जी है। अब देखो हम कहाँ ब्रीथिंग प्रोसेस पे थे, कहाँ हम रेस्पिरेशन पे आ गए। अब ये ब्रीथिंग प्रोसेस का रेस्पिरेशन से क्या संबंध है? जो ग्लूकोज है आपको कैसे भी मिल सकता है, चाहे आप रोटी खाओ, चावल खाओ, पिज्जा खाओ, समोसा खाओ, कहीं ना कहीं से आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। क्योंकि ये कहाँ से निकलता है? कार्बोहाइड्रेट से निकलता है। और मैक्सिमम सारे फूड्स में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, छोड़कर जो प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं। तो आप कुछ भी अपना ले सकते हो कि चलो मैंने एक पिज्जा खा लिया, उसमें सबसे ज्यादा मुझे कार्बोहाइड्रेट फैट्स मिल गया, वो सब ब्रेक डाउन हो गए, डाइजेशन हो गया उसका, छोटी छोटी यूनिट्स बन गई, सिंपलर यूनिट्स बन गई। कौन सी? अगर आपने इसके पहले वीडियोस देखे होंगे जहां पर मैंने समझाया है कि ग्लूकोज कैसे ब्रेक होता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कौन? फूड के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या प्रोटीन्स है या फैट्स है, जो भी प्रेजेंट है, ये सब ब्रेक होंगे कौन सी यूनिट में? सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल यूनिट्स, यानी कि ऐसी यूनिट जो एक सेल, हमारा बॉडी का सेल क्या कर सके? उसको एब्जॉर्ब कर सके। एब्जॉर्ब करेगा तभी तो वो ब्रेक करेगा। अब इतना छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सेल इतना बड़ा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को नहीं ले सकता, उसको उसे ब्रेक करवाकर कहीं ना कहीं से चाहिए। तो वो ब्रेकिंग सिस्टम अलग हो गया हमारा डाइजेशन। अब ये बॉडी सेल के पास ग्लूकोज आ जाता है, ग्लूकोज ब्रेक होगा एनर्जी रिलीज करने के लिए। लेकिन ग्लूकोज के पास में क्या है? अगर ऑक्सीजन होगा तो भी वो ब्रेक होगा, ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी वो ब्रेक होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाता है अच्छी अमाउंट में तो ये अच्छे से ब्रेक होगा। और जितना अच्छे से ब्रेक होगा, कंप्लीटली ब्रेक होगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, उतने अच्छे से एनर्जी निकलेगी, उतनी ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। जब आपको इंस्टेंट बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है तो आप ग्लूकोन डी घोल के पी लेते हो, या बिल्कुल ही अर्जेंट चाहिए तो डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको ड्रिप लगा देता है। वो आपको रोटी सब्जी खाने के लिए नहीं देता है। क्यों? आप एक रोटी खाओगे, कुछ खाओगे, उसको चबाओगे, फिर डाइजेशन होगा, 4-5 घंटे लगेंगे। 4-5 घंटे में तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। आपको इंस्टेंट चाहिए, तो इंस्टेंट के लिए क्या चाहिए? तुरंत एनर्जी, ज्यादा एनर्जी। ज्यादा एनर्जी कब मिलेगी? जितना छोटा पार्टिकल और जितना ज्यादा ये ग्लूकोज ब्रेक होगा। तो यहाँ पे समझ में आया क्या चाहिए हमको? ऑक्सीजन चाहिए ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक होने के लिए। अब हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं टिश्यूज के, उनके पास खाने से ग्लूकोज भी आ गया। अब इस ग्लूकोज को टूटना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन खाने के अंदर तो होती नहीं है। ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से? ब्रीथिंग प्रोसेस से, इनहेलेशन से। एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये ऑक्सीजन हमने नोज से अंदर ले ली,
लंग्स में चली गई। लंग्स तो पैक है हमारी बॉडी के अंदर, चैम्बर के अंदर, वो आगे हम देखेंगे पूरा डायग्राम, ठीक है। अब इस चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन पैक है। अब ये ऑक्सीजन बाकी सेल्स के पास कैसे जाएगी? ये मेरे हैंड्स को चाहिए या फिंगर्स को एनर्जी चाहिए चलने के लिए या मार्कर को पकड़ने के लिए, यहाँ एनर्जी कैसे मिलेगी? जब यहाँ का कहीं का ग्लूकोज मॉलिक्यूल या सेल जो है वो ब्रेक करेगा, तो यहाँ तक ऑक्सीजन कैसे आएगी? वो कौन लेके आएगा ऑक्सीजन को? ब्लड लेके आएगा। अब ब्लड के पास ऑक्सीजन कैसे आएगा? तो वही ब्लड जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज ये लंग्स के पास जाएगा। कहा? ब्लड, हमारा पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो लंग्स के पास होते हुए जाता है और इससे ऑक्सीजन ले लेता है। और फिर जो जो सेल्स को चाहिए ऑक्सीजन, तुम ले लो ऑक्सीजन, और जिसके पास ग्लूकोज है, जो भी मॉलिक्यूल्स ब्रेक करके एनर्जी चाहिए कर लो। तो ये कनेक्शन होता है रेस्पिरेशन का और ब्रीथिंग का। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जो रेस्पिरेशन है और ब्रीथिंग, ब्रीथिंग कैसा प्रोसेस है? यहां से मैं बी मतलब हो गया ब्रीथिंग, आर हो गया रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग है एक फिजिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ब्रीथिंग के अंदर जो भी ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं, ऑब्वियसली बात है हम नोज से और माउथ से ब्रीथ करते हैं, ईयर्स आई से तो ब्रीथ करते नहीं है, हैंड से ब्रीथ करते नहीं है। तो आप नोज को, माउथ को टच कर सकते हो। इवन दो अगर आप डॉक्टर नहीं है जो डाइसेक्शन करते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो कट करके पूरा एनाटॉमी चेक करते हैं बॉडी की, तो आप ट्रैकिया को, फायरेक्स को, लंग्स को टच कर सकते हो। तो इसीलिए ब्रीथिंग कैसा प्रोसेस है? एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर हम एयर को बस लेते हैं, लंग्स के पास पहुंच जाता है, लंग्स के अंदर कुछ होता है एल्वेलाई करके, वहां पे एक्सचेंज होती है गैस की और फाइनली हम रिलीज आउट कर देते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। लेकिन जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कौन कर रहा है? एक सेल कर रहा है। और सेल कैसा है? छोटा सा माइक्रोस्कोपिक, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। इवन तो आप उसको छू भी नहीं सकते। हाँ, अगर आपने ब्लड को टच किया है तो इनडायरेक्टली आपने ब्लड सेल्स को टच किया है, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक, जो आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हो, क्या उसको टच करके आप उसको महसूस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। यहाँ जो केमिकल यूज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, वो हो गया हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसा केमिकल है? बायो वर्ड मतलब होता है लिविंग या नेचर से रिलेटेड। अब ये जो ग्लूकोज है ये मार्कर में तो होता नहीं, प्लास्टिक में भी नहीं होता है, मेटल में भी नहीं होता है। ग्लूकोज होता है किसमें? जो भी खाने की चीज होती है, फूड आइटम्स में होता है, चाहे वेज हो या नॉन वेज हो। अगर वो नॉन वेज है तो इनडायरेक्टली वो फिर लिविंग थिंग्स आ गया। अगर आप वेज भी खाते हो तो वो कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हो। प्लांट्स को हम कंसिडर करते हैं एज अ लिविंग थिंग। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन हो गया एक बायोकेमिकल प्रोसेस, ब्रीथिंग हो गया एक फिजिकल प्रोसेस। तो ये दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं। अगर आपको कंफ्यूजन था पहले कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन मतलब सेम होता है तो ये गलत है। ब्रीथिंग एक अलग फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक माइक्रोस्कोपिक लेवल का अलग प्रोसेस है। हाँ, लेकिन ब्रीथिंग एक बड़ा रेस्पिरेशन प्रोसेस का पार्ट है, क्योंकि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जस्ट यहाँ तक ही इतना कंप्लीट नहीं हो जाता है। आपने अगर इसके पहला वाला चैप्टर पढ़ा है, इससे पहले के पहले चैप्टर्स पढ़े हैं जिसके अंदर पूरा ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस था, देन टीसीए साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, कितना लंबा प्रोसेस है वो, और उसमें जस्ट ऑक्सीजन यूज होता है जो ब्रीथिंग से हमको मिल जाती है। तो रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसके अंदर ब्रीथिंग एक स्मॉल पार्ट है। तो इतना क्लियर हो गया। ब्रीथिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पर हो रही है, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। हमको अब देखना है क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो यूज होता है किस लिए, ब्रीथिंग प्रोसेस को करने के लिए। अगर सिस्टम है तो जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो केवल एक स्क्रीन नहीं होती, उसमें माउस भी होता है, टाइपराइटर भी होता है, स्पीकर भी लग जाते हैं, कुछ लोग और भी एडिशनल चीजें उसमें ऐड कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर सिस्टम मतलब हो गया कि इसमें कुछ मल्टीपल चीजें होंगी जो ब्रीथिंग प्रोसेस में हेल्प करेंगी। वो मल्टीपल थिंग्स क्या है, कुछ नहीं, हमारे ऑर्गन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो सब एक साथ मिलकर या वन बाय वन आगे पीछे मिलकर हेल्प करते हैं किस लिए, ब्रीथिंग प्रोसेस को होने के लिए। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन आ जाता है, नोज, जिससे हम सांस लेते हैं। केवल नोज से लेते हैं नहीं, दूसरा हम लेते हैं किससे, माउथ से लेते हैं। नोज, माउथ, नोज के नीचे जो दो होल्स होते हैं उनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, वो भी इसी का पार्ट है यहाँ पर। नॉस्ट्रिल्स ये फर्स्ट, ये सेकंड, देन थर्ड हम बात करते हैं किसकी, फायरिक्स की, जिसको बोलते हैं थ्रोट। बोलते हैं ना थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, गले में इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट,
तो एग्जैक्टली अगर आप डॉक्टर से बोलोगे कि मेरे गले में इन्फेक्शन है तो वो समझ जाएगा थ्रोट इन्फेक्शन, इसका मतलब उसके फायरेक्स में इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि उसने तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है ना, उसके लिए तो फायरेक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई बहुत सारी चीजें। तो थ्रोट का मतलब क्या होता है? फायरेक्स। फायरेक्स के बाद आता है क्या? लैरिक्स, जिसको दूसरा नाम है साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जैसे जो मैं बोल रही हूँ या आप कभी जब बोलोगे तो हमारे यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट होता है जहां से साउंड निकलती है। अगर ये साउंड बॉक्स नहीं होगा, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा? आप सांस तो लोगे, लेकिन सांस लोगे, सांस छोड़ोगे, एक्सचेंज होगा, सब होगा, लेकिन आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि वॉइस बॉक्स लैरिंक्स होना जरूरी है। अब लैरिंक्स के बाद आता है आपका ट्रैकिया, जिसका दूसरा नाम है विंड पाइप। इसके पहला वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उसमें हमने पढ़ा था फूड पाइप, इसोफेगस। अब ये है क्या? विंड पाइप। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पे कंफ्यूजन दोबारा आएगा। कैसे? हमने पढ़ा था इसोफेगस, फूड पाइप था, अभी विंड पाइप कहाँ पर है? ये एक जो पाइप है, सपोज ये इसोफेगस पाइप है, अब मैंने बोला एक विंड पाइप भी है, तो ये इसके आगे है कि इसके पीछे है कि इधर है कि किधर है, वो हम कब देखेंगे? जब इसका पूरा डायग्रामेटिक व्यू बनाएंगे किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ट्रैकिया के बाद आ जाता है क्या? ब्रोंकाई। दो पार्ट में डिवाइड होता है ब्रोंकाई, एक को ब्रोंकस बोलते हैं। देन आ जाते हैं क्या? ब्रोंकाई के बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकियोल्स होते हैं। और फाइनली हम आ जाते हैं किस पे? लंग्स पे। तो ये हो गया क्या हमारा फाइनल ऑर्गन? क्या? लंग्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, तो सारे मिलके हेल्प करते हैं क्या प्रोसेस के लिए? ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए। अब ये यहां तक हो गया कंप्लीट आपका फर्स्ट वीडियो, यानी कि इंट्रो पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स हैं, ये इसका डायग्राम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उसके बाद में हम देखेंगे ब्रीथिंग प्रोसेस कैसे होता है। अगर मैं आपको बोलूंगी कि जो एयर है वो ऑक्सीजन है वो ब्रोंकाई में चली गई है, फायरिंग्स में चली गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि फायरिंग्स कहाँ पे है, ब्रोंकाई कहाँ पर है। तो जब आप उसका डायग्राम समझ जाओगे, माइंड में एक मैप बन जाएगा, तो उसके बाद ब्रीथिंग प्रोसेस समझना और इजी हो जाएगा।